नमस्कार दोस्तों, आपका गणपति आरती में स्वागत है। नवरात्रि का छठा दिन आधी रात का समय जब पूरा संसार सो रहा था, तब एक ऐसी दिव्य शक्ति जाग रही थी जिसने एक ही युद्ध में घमंड को चूर कर दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर में माँ कात्यायनी ने कैसे उस असुर का अंत किया जिसे कोई देवता ही नहीं मार सकता था? आज की यह कथा आपके रोंगटे खड़े कर देगी। नवरात्रि का छठा दिन था। चारों ओर भक्ति का अद्भुत माहौल था। मंदिरों में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। भक्त माता रानी के जयकारे लगा रहे थे और हर हृदय में श्रद्धा की ज्योति जल रही थी। लेकिन इसी समय बहुत पहले एक ऐसा दौर भी था जब पृथ्वी पर अधर्म अपने चरण पर था। चारों दिशाओं में भय और आतंक का साया छाया हुआ था। इस भय का कारण था एक अत्यंत शक्तिशाली असुर महिषासुर। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया कि उसे कोई देवता, दानव या पुरुष नहीं मार सकता। इस वरदान ने उसे अहंकारी और निर्दयी बना दिया। वह स्वयं को अजय समझने लगा और धीरे धीरे उसने सर्वलोक पर भी अधिकार कर लिया। देवताओं को पराजित कर उसने उन्हें उनके ही स्थान से निकाल दिया और तीनों लोकों में अपना आतंक फैला दिया। देवता भयभीत होकर इधर उधर भटकने लगे। कहीं कोई आश्रय नहीं था, कोई सहारा नहीं था। अंत में सभी देवता एक साथ ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और महादेव के पास पहुंचे। उनकी आंखों में डर था और मन में पीड़ा। उन्होंने विनती करते हुए कहा, हे प्रभु, महिषासुर के अत्याचारों ने हमें ऐसा ही कर दिया है। वह दिन प्रतिदिन अधिक शक्तिशाली होता जा रहा है। कृपया हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की यह करुण पुकार सुनकर तीनों देवताओं के मुख पर गंभीरता छा गई। तभी उनके भीतर से एक प्रचंड क्रोध उत्पन्न हुआ। यह क्रोध इतना शक्तिशाली था कि वह तेज के रूप में बाहर आने लगा। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के तेज आपस में मिलकर एक दिव्य प्रकाश में बदल गया। यह प्रकाश इतना तेजस्वी था कि उसकी चमक से पूरा ब्रह्मांड जगमगा उठा। धीरे धीरे उस प्रकाश ने एक स्त्री का रूप लेना शुरू किया। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि एक दिव्य शक्ति थी, माँ कात्यायनी। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और अद्भुत था। उनकी आंखों पर अपार शक्ति, चेहरे पर दिव्यता और शरीर से निकलती ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड को अलौकित कर रही थी। महर्षि कात्यायन ने वर्षों तक इस देवी की तपस्या की थी, इसीलिए देवी ने उनके घर जन्म लेकर उन्हें धन्य किया और इसी कारण उसका नाम पड़ा माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी के 4 हाथ थे। एक हाथ में चमकती तलवार, दूसरे में कोमल फूल, तीसरे हाथ अभय मुद्रा में और चौथा हाथ भक्तों को वरदान देने के लिए उठा हुआ था। उनका वाहन सिंह था, जो साहस, शक्ति और निर्भयता का प्रतीक है। जब देवी ने अपनी आंखें खोली तो ऐसा लगा मानो स्वयं न्याय ने जन्म ले लिया हो। देवताओं ने उन्हें अपने अपने अस्त्र शस्त्र भेंट किए और उनसे प्रार्थना की कि वो महिषासुर का अंत करे। माँ कात्यायनी ने बिना एक क्षण गवाए महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। जब महिषासुर ने यह सुना कि एक स्त्री उसे चुनौती दे रही है, तो वह जोर जोर से हंसने लगा। उसके भीतर अहंकार इतना बढ़ चुका था कि वह किसी को अपने सामने कुछ भी नहीं समझता था। उसने देवी से कहा, तुम जैसी स्त्री मुझे चुनौती दे रही हो? क्या तुम जानती नहीं कि मैं अजय हूँ? लेकिन देवी शांत रही। उनके चेहरे पर न क्रोध था न भय, केवल एक दृढ़ संकल्प था। और फिर शुरू हुआ वह युद्ध जिसे देखकर देवता भी स्तंभ रह गई। धरती कांपने लगी, आकाश में बिजली चमकने लगी, हवाएं तेज चलने लगी। महिषासुर ने अपने मायावी रूप बदलना शुरू कर दिए। फिर भी वह विशाल भैंसे का रूप धारण करता। कभी वह विशाल भैंसे का रूप धारण करता तो कभी सिंह बन जाता, कभी हाथी बनकर हमला करता। हर बार वह पूरी शक्ति से देवी पर वार करता, लेकिन माँ कात्यायनी हर बार उससे अधिक शक्ति और साहस के साथ उसका सामना करती। उनका हर प्रहार महिषासुर के अहंकार को तोड़ रहा था। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। देवता आसमान से यह देख रहे थे और मन ही मन माता से प्रार्थना कर रहे थे। अत्यंत वह क्षण आया जब महिषासुर ने अपने सबसे शक्तिशाली रूप भैंसे का रूप धारण किया। वह पूरी ताकत के साथ देवी की ओर दौड़ा। तभी माँ कात्यायनी ने अपने सिंह को आगे बढ़ाया और स्वयं अत्यंत
तीव्र गति से महिषासुर की ओर बढ़ी। उन्होंने एक ही झटके में उसे जमीन पर गिरा दिया। महिषासुर झपटने लगा, लेकिन उसे बहुत देर हो चुकी थी। उसी क्षण देवी ने अपने त्रिशूल से उस पर अंतिम प्रहार किया और उसका अंत कर दिया। जैसे ही महिषासुर का वध हुआ, चारों ओर जय माता दी के जयकारे गूंज उठी। आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं के चेहरे पर खुशी लौट आई और पूरे ब्रह्मांड में शांति स्थापित हो गई। यह केवल एक असुर का अंत नहीं था, बल्कि अहंकार, अधर्म और अन्याय की हार थी। माँ कात्यायनी की यह कथा हमें एक गहरा संदेश देती है। यह बताती है कि जब भी संसार में बुराई बढ़ती है, तब उसे समाप्त करने के लिए शक्ति का अवतार होता है। यह भी सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से हर कठिनाइयों को पार किया जा सकता है। माँ कात्यायनी विशेष रूप से उन भक्तों पर कृपा करती है जो सच्चे मन से उनकी पूजा करते हैं। कहा जाता है कि जो कन्याएं विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करना चाहती है, वे यदि श्रद्धा से माँ कात्यायनी का उपासन करें तो उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा करने से जीवन में साहस, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि स्त्री शक्ति केवल सर्जन की ही नहीं, बल्कि संरक्षण और विनाश की भी शक्ति रखती है। इसलिए हमें हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। तो भक्तों, इस पावन अवसर पर माँ कात्यायनी का स्मरण करें, उनकी भक्ति में लीन हो जाइए और उनसे प्रार्थना करें कि वो हमारे जीवन में सभी भय, दुख और बाधाओं को दूर करे। सच्चे दिल से लिया गया उसका नाम ही हमारे जीवन को बदल सकता है। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखिए। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल गणपति आरती में आपका स्वागत है। नवरात्रि के 5वें दिन वातावरण भक्ति और श्रद्धा से भरा हुआ है। मंदिरों में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज रही है और भक्तजन माता रानी के जयकारे लगा रहे हैं। इसी पावन अवसर पर प्रकट होती है माँ दुर्गा का 5वां स्वरूप, माँ स्कंद माता। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस दिव्य कथा में। आज हम जानेंगे माँ स्कंद माता की महिमा, उनकी कथा और उनकी कृपा से मिलने वाले आशीर्वाद के बारे में। माँ स्कंद माता को भगवान कार्तिक के यानी स्कंद की माता कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम स्कंद माता पड़ा। माँ का यह स्वरूप अत्यंत शांत, करुणामयी और ममतामयी है। इनकी गोद में बाल रूप में भगवान स्कंद विराजमान रहते हैं। माँ 4 भुजाओं वाली है, 2 हाथों में कमल का फूल, 1 हाथ में बाल स्कंद और 1 हाथ से वे अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। उनका वाहन सिंह था, लेकिन वे अधिकतर कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसीलिए इन्हें पदासना देवी भी कहा जाता है। अब जानते हैं कि माँ स्कंद माता की दिव्य कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब तारकासुर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था, उसने कठोर तप करके भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि उसे केवल भगवान शिव का पुत्र ही मार सकता है। यह वरदान पाकर वे अत्यंत अहंकारी हो गए और उसने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। देवता भयभीत होकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास पहुंचे, लेकिन समस्या यह थी कि उस समय भगवान शिव गहरे तप में लीन थे और उनका विवाह भी नहीं हुआ था। ऐसे में उनका पुत्र कैसे होगा? तभी माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने माता पार्वती से विवाह किया। समय बीतने के बाद उनके पुत्र के रूप में भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय का जन्म हुआ। बचपन से ही वे अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी थे। जब समय आया तो उन्होंने देवताओं की सेना का नेतृत्व किया और भयंकर युद्ध में इस प्रकार माता पार्वती अपने पुत्र स्कंद के साथ स्कंद माता के रूप में पूजी जाती है। माँ स्कंद माता की पूजा का विशेष महत्व है कि कहा जाता है जो भी भक्त सच्चे मन से माँ की आराधना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माँ अपने भक्तों को ज्ञान, शक्ति और मोक्ष का मार्ग प्रदान करती है। माँ की कृपा से मन में शांति,
आती है, जीवन के दुख, कष्ट और बाधाएं दूर होती है और सबसे बड़ी बात, माँ अपने भक्तों को मातृत्व का स्नेह देती है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा विशेष विधि से की जाती है। सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहने, फिर माँ की प्रतिमा या तस्वीर को गंगा जल से शुद्ध करे, उन्हें पीले या सफेद फूल अर्पित करे और घी का दीपक जलाई। इसके बाद माँ का ध्यान करे और यह मंत्र बोले, ओम देवी स्कंद माताये नमः। इस मंत्र का जाप करने से मन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है और जीवन में सुख स्मृति आती है। कथा के अनुसार एक बार एक गरीब ब्राह्मण था। वह बहुत ही श्रद्धा से माँ स्कंद माता की पूजा करता था। उसके पास कोई धन नहीं था, लेकिन उसके मन में सच्ची भक्ति थी। वह रोज माँ को केवल एक फूल अर्पित करता और उनका स्मरण करता। एक दिन गांव में भयंकर संकट आ गया, सूखा पड़ गया, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा, लेकिन वह ब्राह्मण फिर भी पूजा नहीं छोड़ता। उसकी भक्ति देखकर माँ स्कंद माता प्रसन्न हुई। एक दिन वे स्वयं उसके सामने प्रकट हुई और उसे आशीर्वाद दिया। अगले ही दिन उसके घर में अन्न, धन और खुशियां भर गई। धीरे धीरे उसका जीवन पूरी तरह बदल गया, लेकिन उसने कभी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि माँ को दिखावा नहीं बल्कि सच्चे दिल से की गई भक्ति प्रिय होती है। माँ स्कंद माता अपने भक्तों को केवल भौतिक सुख ही नहीं बल्कि आत्मिक शांति भी देती है। जो व्यक्ति माँ की शरण में आता है उसका जीवन सफल हो जाता है। तो आइए इस नवरात्रि हम भी माँ स्कंद माता की आराधना करें, सच्चे मन से उनका स्मरण करें और उनसे अपने जीवन में सुख, शांति और स्मृति की कामना करें। अंत में बस यही प्रार्थना है, हे स्कंद माता, हमें शक्ति दो, भक्ति दो और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दो। हमारे जीवन से सभी दुखों को दूर करो और अपनी कृपा सदा हम पर बनाए रखो। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखो जय माता दी। वीडियो को लाइक करो। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।